प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले पार्ट में हम लोग यूनिट और डायमेंशन चैप्टर के बारे में कुछ डिस्कशन किए थे और छोटी छोटी कुछ चीज़ें आपको हमने बता भी दी थी। क्वांटिटीज़ क्या हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं और यूनिट क्या है, यहाँ तक हमने बता दिया था। अब हम लोग हेडिंग डाले थे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। तो अगला हमारा हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, यानी आप इसको हिंदी में कह सकते हो मात्रकों का वर्गीकरण। मात्रकों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। हम लोगों ने थोड़ी सी ये चर्चा की थी कि फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन सभी क्वांटिटीज़ का हमें यूनिट जानना चाहिए, यानी सभी मात्रकों का ज्ञान हमें होना चाहिए और सही ज्ञान होना चाहिए। ये और क्यों ऐसा होना चाहिए? यदि मान लीजिए हमें यूनिट्स का ज्ञान नहीं है या सही ज्ञान नहीं है तो हमें क्या परेशानी आ सकती है, इसकी चर्चा हम लोग कर लिए थे। फिर हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनका यूनिट, उनके यूनिट का नॉलेज और सही नॉलेज हम सभी को होना चाहिए। लेकिन चूंकि यूनिट की संख्या बहुत ज़्यादा है, लाखों में है, इसलिए सभी यूनिट का सही नॉलेज, सभी यूनिट को याद करना संभव नहीं है। इसलिए जितनी भी यूनिट्स हैं उनका हमें ज्ञान कैसे हो, सभी यूनिट का सही ज्ञान कैसे हो, इसका एक तरीका ये निकाला गया कि फिजिक्स में जितनी भी यूनिट्स हैं उन सभी को आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट की संख्या हमने बताई लाखों में है, याद करना संभव नहीं है। और जब तक यूनिट का ज्ञान और सही ज्ञान नहीं होगा हमारा काम नहीं चलेगा। तो चूंकि यूनिट की संख्या बहुत ज़्यादा है इसलिए हमें यूनिट, सारे यूनिट का ज्ञान हो कैसे, तो उसका एक तरीका निकाला गया कि जितनी भी यूनिट हैं उन सभी को याद मत कीजिए, केवल कुछ यूनिट याद कीजिए और बाकी जितने यूनिट बचते हैं उन सबको, उन्हीं जिनको आपको याद करने के लिए दिया गया उन्हीं के हेल्प से डिराइव कर जाइए। तो डिराइव करके कोई पूछे कोई यूनिट तो डिराइव करके बता दीजिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप मैथ में पढ़ते हो तो आपको मैंने दे दिया कि 35 × 6 मल्टीप्लाई करिए, तो चूंकि ऐसे ऐसे लाखों मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं और सब आप याद कर नहीं सकते, लेकिन जो भी मल्टीप्लिकेशन आपको दिया जाता है आप डिराइव करके बता देते हो। ठीक वैसे ही यूनिट में, यूनिट को याद रखने के लिए, यूनिट की जानकारी के लिए ये तरीका बताया गया कि आप सारे यूनिट याद मत कीजिए, केवल थोड़े बहुत यूनिट याद कीजिए और बाकी जितने बचते हैं उनको, उन थोड़े यूनिट जिनको याद करने के लिए कहा गया उनके हेल्प से उनको डिराइव कर दीजिए, डिराइव करके बता दीजिए। तो इस तरह से आपसे कोई भी यूनिट पूछी जाए तो बड़े आराम से डिराइव करके बता सकते हैं और थोड़े से यूनिट याद करने हैं जो आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो जो यूनिट आपको याद करने के लिए दी गई कि भाई ये यूनिट आप याद कर लीजिए, उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। और जितने यूनिट बचे जिनको फंडामेंटल के हेल्प से आपको डिराइव करके बताना है उनको डिराइव्ड यूनिट कहा गया। ठीक है ना? तो हमने अभी आपको बताया कि कुछ यूनिट केवल याद करने हैं तो जो यूनिट आपको याद करने हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट कहे और बाकी जितने बचे उनको फंडामेंटल के हेल्प से डिराइव करके बता दीजिए। तो जो फंडामेंटल के हेल्प से डिराइव करके बताए जाएंगे उनको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। और 2 यूनिट ऐसे बच गए
जो डिराइव नहीं किए जा सकते तो उनको भी नाम दे दिया गया एक यूनिट अलग से, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो इस तरह से कुल यूनिट 3 हो गए, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। वे यूनिट जिनके हेल्प से हम बाकी यूनिट का डेरिवेशन करेंगे उनको फंडामेंटल यूनिट कहा गया, और फंडामेंटल के हेल्प से जिनको हम डिराइव करेंगे, डिराइव करके बताएंगे, उनको डिराइव्ड यूनिट कहा गया। और 2 यूनिट ऐसे बचे जो डिराइव नहीं हो सकते, तो उनको एक अलग यूनिट में रख दिया गया जिसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। तो इस तरह से हमारे फिजिक्स में यूनिट का जो क्लासिफिकेशन किया गया, यूनिट का जो बंटवारा किया गया, वो 3 तरह का किया गया, और यानी कि यूनिट को कुल 3 भाग में, 3 पार्ट में बांटा गया। उन तीनों पार्ट के नाम यानी यहाँ लिख सकते हैं आप, यूनिट्स आर क्लासिफाइड into following 3 parts. Units are classified into following 3 parts. पहला पार्ट फंडामेंटल यूनिट्स, या जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं मूल मात्रक। दूसरा डिराइव्ड यूनिट्स, जिनको हिंदी में व्युत्पन्न मात्रक। और तीसरा सप्लीमेंट्री यूनिट, जिन्हें पूरक मात्रक कहते हैं। तो एक बार फिर समझ लीजिए, हमने आपको पिछले पार्ट में समझाया था कि फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन सभी क्वांटिटीज के यूनिट का ज्ञान और सही ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको ज्ञान है, सही ज्ञान नहीं है, या ज्ञान ही नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम पड़ेगी, इसका कुछ एग्जाम्पल देकर हमने समझाया था। तो अब चूंकि हर स्टूडेंट को यूनिट का ज्ञान, सारे यूनिट का ज्ञान और सही ज्ञान होना चाहिए, बिना उसके काम चलेगा नहीं। और यूनिट के ज्ञान में एक समस्या है कि यूनिट की संख्या इतनी ज़्यादा है कि सभी यूनिट को रट पाना, सभी यूनिट को याद रखना संभव नहीं है, क्योंकि यूनिट की संख्या लाखों में है। इसलिए यूनिट का ज्ञान और सही ज्ञान सभी बच्चों को हो, इसके लिए एक उपाय निकाला गया कि कुछ यूनिट रट लीजिए और बाकी जितने बचेंगे उनको उन्हीं की हेल्प से डिराइव करके बता सकते हो। तो इसी वजह से यूनिट के सही नॉलेज और आसान तरीके से याद करने के लिए यूनिट का क्लासिफिकेशन किया गया, यूनिट का वर्गीकरण किया गया, और यूनिट का वर्गीकरण 3 भाग में किया गया, एक फंडामेंटल यूनिट, एक डिराइव्ड यूनिट और एक सप्लीमेंट्री यूनिट। तो इस तरह यूनिट 3 तरह का होता है। तीनों के नाम हमने हिंदी में भी लिख दिए हैं, इंग्लिश में भी लिख दिए हैं। अब इसमें पहली हेडिंग लिखिए फंडामेंटल यूनिट्स। अब आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, तो सीधा बता दीजिए, वे यूनिट्स या वे मात्रक जिनकी सहायता से, जिनके हेल्प से अन्य यूनिट्स को हम डिराइव करते हैं, उन्हीं को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। यानी वे मात्रक जिनकी सहायता से बाकी अन्य मात्रकों का, बाकी अन्य यूनिट्स को डिराइव किया जाता है, उन्हीं को हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। यानी आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, दोज यूनिट्स फ्रॉम which all other units can be derived, called
फंडामेंटल यूनिट्स, यानी वे मात्रक जिनकी सहायता से अन्य मात्रकों का डेरिवेशन किया जा सकता है, अन्य यूनिट्स को डिराइव किया जा सकता है, उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ठीक है। अब इसी में एक चीज फंडामेंटल क्वांटिटी भी समझ लीजिए क्या होता है। वे क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट फंडामेंटल यूनिट से किया गया है। जैसे हमने बताया था कि क्वांटिटी वे होती हैं जिनका मेजरमेंट किया जाता है और यूनिट्स वे होती हैं जिनसे मेजरमेंट किया जाता है। तो दुनिया में ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट फंडामेंटल यूनिट से किया जाए उन्हीं को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। यानी इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, दोज क्वांटिटीज which can be measured by fundamental units called fundamental quantities। वे क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट फंडामेंटल यूनिट से किया जाए उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स ये कुल 7 तरह के हैं, यानी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 7 फंडामेंटल यूनिट आपको याद करने हैं बस। और बाकी जितने बचते हैं इन्हीं फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से उनको हम लोग डिराइव कर लिया जाएगा। ठीक है ना। तो फंडामेंटल यूनिट किसे किसे कहते हैं? वे यूनिट जिनके हेल्प से बाकी सभी यूनिट का डेरिवेशन हो उनको हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। और वे क्वांटिटीज फिजिक्स की जिनका मेजरमेंट फंडामेंटल यूनिट से हो उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। और इनकी संख्या कुल 7 है, यानी फंडामेंटल यूनिट्स एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज are following 7 types। 7 तरह की हैं। इन 7 का हम नाम लिख दे रहे हैं। इन 7 को आपको याद करना है। ये समझ लीजिएगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट इनकी संख्या कुल 7 है और इन्हें आपको याद करना है। यही 7 याद कर लीजिए। बाकी जितने भी यूनिट बचते हैं उनको इन्हीं 7 के हेल्प से हम लोग डिराइव कर लिया जाएगा। तो पहले फंडामेंटल यूनिट और क्वांटिटी जो 7 हैं इनको देखिए। सीरियल नंबर फंडामेंटल क्वांटिटीज और इसमें फंडामेंटल यूनिट्स। ये आप लोअर क्लास में पढ़े भी हो और यहाँ भी देख लीजिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स इनकी संख्या 7 है। ये 7 कौन कौन से हैं इनको देखें। सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है मास। तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम। चौथी फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। पांचवी फंडामेंटल क्वांटिटी है टेम्परेचर। छठवीं फंडामेंटल क्वांटिटी है लुमिनस इंटेंसिटी।
और सातवीं फंडामेंटल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। ठीक है, अब इनके यूनिट देखिए। लेंथ की यूनिट मीटर, जिसका सिंबल स्मॉल एम। मास की यूनिट किलोग्राम, जिसका सिंबल केजी। टाइम का यूनिट सेकेंड, जिसका सिंबल स्मॉल एस या SEC भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, जिसका सिंबल कैपिटल ए। टेम्परेचर केल्विन, जिसका सिंबल कैपिटल के। लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला, जिसका सिंबल CD। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल, जिसका सिंबल MOL। तो इस तरह से फिजिक्स में कुल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और 7 फंडामेंटल इनके यूनिट हैं। तो किस क्वांटिटी की क्या यूनिट है ये आप याद रखिएगा, और कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई और 7 फंडामेंटल यूनिट हो गई। अब इसमें कुछ चीजें आपको हम बता रहे हैं, जैसे यूनिट लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए, कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए, पहले ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद डिराइव्ड यूनिट बताएंगे। हमने बताया था ना, यूनिट 3 होते हैं, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो ये फंडामेंटल यूनिट हो गए, और ये फंडामेंटल यूनिट किस क्वांटिटीज़ के हैं, जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं उनका भी नाम लिख दिया। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और ये 7 उनकी फंडामेंटल यूनिट, ये हर हाल में आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो फंडामेंटल यूनिट आपको बता दिया गया, और क्या होती हैं ये डेफिनेशन भी बता दिया। अब डिराइव्ड यूनिट पढ़ने के पहले आप यहाँ देख लें कि यूनिट लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, यानी इसको हिंदी वाले समझ लें, मात्रकों को लिखते समय सावधानियां, यानी सम प्रिकॉशंस टू राइटिंग द यूनिट्स। यूनिट्स लिखते समय कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इनको इसमें देखिए। जैसे सबसे पहली चीज कि ये ध्यान दीजिएगा, ये छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं, ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं और बड़े स्तर पर ये गलती माफ़ नहीं होती है। इसलिए मात्रकों को लिखते समय कौन कौन सी आपको सावधानियां, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इनको ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज़ कि जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है, जैसे न्यूटन, जूल, केल्विन, सेल्सियस, फैराडे, ये जितने भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम के हैं उनको कैसे लिखते हैं जरा देखिए। एग्जाम्पल देकर बताते हैं, आप इस पॉइंट में अपने लैंग्वेज में इसको लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 1 न्यूटन, तो चूंकि न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, तो यदि पूरा नाम लिखना चाहते हो तो स्मॉल लेटर से लिखना चाहिए। ठीक, और यदि सिंबल लिखना चाहते हो पहले अक्षर का, तो कैपिटल लेटर से लिखना चाहिए। ठीक, जैसे आपको लिखना है 1 एम्पियर, तो एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए हमेशा स्मॉल लेटर से लिखना चाहिए। और इसका सिंबल लिखना है तो कैपिटल लेटर से लिखिए। जैसे जूल, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, तो पूरा नाम लिखना है तो स्मॉल लेटर से, और सिंबल लिखना है तो कैपिटल लेटर से। तो पहली बात ये याद रखिए कि जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर हैं उनका फुल नेम जब लिखना हो तो स्मॉल लेटर से, और केवल पहले नाम का अक्षर यानी सिंबल लिखना हो तो कैपिटल लेटर से, जैसे यहाँ मैंने दिखाया है।
दूसरा, जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है उनको यदि फुल नेम से लिखना है तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और उनका सिंबल लिखना है तो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखना है 1 मीटर, तो मीटर चूंकि साइंटिस्ट का नाम नहीं है इसलिए कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। ऐसे यदि फुल नेम लिखना है और केवल सिंबल लिखना है तो स्मॉल लेटर से लिखिए। ठीक, मान लीजिए आपको लिखना है 1 सेकेंड, तो सेकेंड साइंटिस्ट का नाम नहीं है इसलिए पहला अक्षर कैपिटल लेटर से और सिंबल लिखना है तो स्मॉल लेटर से। ठीक है ना। तो जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है उनका फुल नेम स्मॉल लेटर से, सिंबल कैपिटल लेटर से, और जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है उनका फुल नेम लिखना है तो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, सिंबल स्मॉल। तो इसमें भी आप 2 लाइन अपने मन से लिख लीजिएगा। तीसरा, यूनिट्स को कभी प्लूरल नंबर में नहीं लिखना चाहिए। जैसे 7 मीटर, 7 मीटर्स नहीं, इसलिए यहां लिख दीजिएगा यूनिट्स शुड नॉट बी रिटेन इन प्लूरल नंबर। यूनिट्स शुड नॉट बी रिटेन इन प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में नहीं लिखना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर 7 मीटर लिखा जाएगा, 7 मीटर्स नहीं। तो जितने भी यूनिट्स हैं उनको कभी प्लूरल नंबर में नहीं लिखना चाहिए। ठीक। दूसरी चीज इसमें चौथी बात कि पेरिफिक्स, डबल पेरिफिक्स शुड बी अवॉइड, यानी डबल पेरिफिक्स शुड बी अवॉइड। जैसे मान लीजिए माइक्रो एक पेरिफिक्स है, डेसी, सेंटी, किलो, माइक्रो, नैनो, पीको, ये सब पेरिफिक्स है। आगे हम बताएंगे भी, सारे पेरिफिक्स लिखवाएंगे। तो जितने भी पेरिफिक्स हैं डबल पेरिफिक्स का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे 7 माइक्रोमीटर नहीं, मिलीमीटर नहीं, पेरिफिक्स डबल अवॉइड करना चाहिए, पेरिफिक्स हमेशा सिंगल लिखना चाहिए। तो ये किसी भी यूनिट को लिखते समय ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखिएगा। तो ये फंडामेंटल यूनिट रही, और यूनिट के लिखते समय हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए ये बताया। अब इसके बाद कल आपको डिराइव्ड यूनिट बताएंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट बताएंगे, और बाद में हम पेरिफिक्स और सफिक्स आपको बताएंगे। आज बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और दूसरा बात, कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे सर कौन सी बुक लें, तो एनसीईआरटी बुक किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक अच्छी नहीं है, क्वेश्चन भी उसमें ज़्यादा नहीं है, थियरी भी अच्छी नहीं है। तो आप लोग या तो बालाजी पब्लिकेशन की बुक ले लें या कुमार मित्तल की बुक ले लें। हाँ, एक बात और, जितनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो टोटल आपके नोट में एक एक पेज इमीडिएट आप पढ़ते दिन ही लिख डालिए। कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। हम बाद में सबकी कॉपी चेक करेंगे, ठीक है ना। हम सबको पीडीएफ मंगा करके कॉपी चेक करेंगे या जैसे भी चेक करेंगे। इसलिए कॉपी कंप्लीट रखिए, मेहनत से इसको याद कीजिए। बाकी का थैंक यू।